नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है राजस्थान का सामाजिक विकास। इसमें शिक्षण बिंदु है शिक्षा और साक्षरता में विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में विकास और आवास व खाद्य सुरक्षा में विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण राजस्थान का सामाजिक विकास। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान का सामाजिक विकास का प्रत्याभियान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास से शिक्षा और साक्षरता में आए परिवर्तन की तुलना कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास से संबंधित गतिविधियों की जानकारी का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास से चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए परिवर्तन का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास को तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास की रेखा चित्रों का निर्माण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान में हुए सामाजिक विकास के संबंध में आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के सामाजिक विकास में अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राजस्थान का सामाजिक विकास के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाज का विकास किस पर निर्भर करता है? समाज के व्यक्तियों पर। समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व किसका है? सरकार का। राजस्थान में विकास के लिए सरकार द्वारा किन क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं? शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता आदि। अगला क्वेश्चन है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि किस क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक से। राजस्थान में सामाजिक विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के सामाजिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे शिक्षा और साक्षरता में विकास। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण अंग है वहां की जनता का विकास। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है किस प्रकार की जनता विकास में सहयोग दे सकती है? शिक्षित। अगला क्वेश्चन है शिक्षा किस प्रकार से विकास को बढ़ावा देती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शिक्षा सही मायनों में विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है। राजस्थान राज्य के गठन के बाद से ही राज्य सरकार शैक्षिक संसाधनों का विकास करके शिक्षा का विस्तार कर राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास कर रही है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे शिक्षा लोगों की उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है, तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विकास का महत्वपूर्ण अंशदायी कारक कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा लोगों में किसकी वृद्धि करती है? उत्पादकता और रचनात्मकता की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में विकास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, सरकारी चिकित्सालयों में हमें दवाइयाँ कितने मूल्य पर उपलब्ध होती है? निःशुल्क। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क दवाइयाँ किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए और कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में निरुत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सस्ती व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में मृत्यु दर तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में मृत्यु दर में कमी आई है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के प्रयासों से राज्य में मृत्यु दर में हुई है कमी। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क दवा किस योजना के अंतर्गत वितरित की जाती है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है आवास व खाद्य सुरक्षा में विकास। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा रहने का स्थान कहलाता है आवास, जिनके पास रहने को आवास नहीं होता है वह कहलाता है आवासहीन। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा आवास व खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकार शौचालयहीन घर वाले गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण करवाने के लिए सहायता दे रही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सहायता दे रही है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जन आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है? खाद्यान्न। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किसके निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है? आवास के लिए, रोजगार के लिए, विद्यालय के लिए, शौचालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विकास को बढ़ावा देती है, तकनीकी या पारंपरिक? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता में वृद्धि करती है, सत्य या असत्य? राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए गए प्रयासों में से किसमें कमी आई है? सामाजिक विकास के आवश्यक घटक कौन से हैं? गृह कार्य में लिखेंगे, राजस्थान के सामाजिक विकास में शिक्षा व साक्षरता क्यों आवश्यक है? और राजस्थान के विभिन्न सामाजिक विकासों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। अंत में प्रयोग शक्ति बने।